मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको अपने गांव के करीब में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने वाले हैं। आप लोग देखिए इस वीडियो को और बताइए किन किन लोगों को इसके बारे में मालूम है, कौन कौन लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं, और जो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं वो किन किन लोगों ने ट्राई की है, हमें बताइएगा ज़रूर। हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे गाँव से बामुश्किल 100 या 200 मीटर के फासले पर तालाब हैं, और बहुत ही खूबसूरत वसी और अरीज़ लंबा चौड़ा तालाब, जिसे गांव के लोग यहाँ पर हमारे गांव में झील कहते हैं। और वाकई में ये झील है, क्योंकि अभी मौसम बहारा है। तो इस झील में, इस तालाब में कुछ मेहनत कश लोगों ने ये सिंघाड़े की फसल लगाई हुई है, जिसको हमारी आम ज़ुबान में, आम भाषा में, आम लैंग्वेज में सिंघाड़ा कहा जाता है। यकीनन आप लोगों ने कभी ना कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, खाया होगा। लेकिन आज हम उन लोगों के लिए बताना और दिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता ये कहाँ होता है, कैसे होता है। तो आप देखें, ये गांव की झील है, तालाब है, बहुत ही गहरा है और बहुत दूर तक फैला हुआ, वसी और अरीज़ दूर तक। देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हो तो तालाब के उस तरफ मैं कोशिश करके दिखाता हूँ। बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है दिखा पाना, क्योंकि हमारे कैमरे की क्वालिटी ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो देखिए, कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जो तालाब में उतरे हुए हैं, और एक भाई ये हैं, ये भी तालाब में उतरे हुए हैं। और आप ये ना समझें कि ये पैरों के बल खड़े हैं। ये पैरों के बल नहीं है, बल्कि इनका जो ट्यूब होता है जिसमें ये हवा भरी होती है, उस ट्यूब पर बैठकर ये लोग पानी में हैं और सिंघाड़े की फसल को तोड़ रहे हैं। यहाँ से ये फसल तोड़ने के बाद बाज़ार और मार्केट में पहुँचाई जाती है, और जहाँ से अच्छी कीमत, अच्छे दामों पर इसको फ़रोख्त किया जाता है, बेचा जाता है। अब मैं आपको बहुत करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये इस तरह से इसकी फसल होती है। ये इसकी बेल है, देखें आप हज़रात, ये बेल है। और ये एक छोटा सा सिंघाड़ा शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये अभी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे समय गुज़रेगा, वक्त गुज़रेगा, ये बड़ा हो जाएगा, खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये सिंघाड़े की फसल होती है। देखिए आप हज़रात, एक तालाब ये है जिसे झील कहा जाता है। बहुत वसी और अरीज़ और बहुत लंबा चौड़ा ये तालाब है। और हम आगे बढ़ते हैं, और वालेकुम सलाम। ये रोड के बिल्कुल किनारे पर ये तालाब बना हुआ है, और यहाँ पर वाहनों की आवाजाही, सवारियों की रहगुज़र मुसलसल चल रही है। लोगों की नज़र हमारे ऊपर भी है कि ये मौलाना हज़रत क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब देखें आप हज़रात, व्यूज़ देखें। ये दूर तक फैली हुई धानों की फसल, धानों की खेती, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है दूर तक, और वो उस तरफ हमारा गांव शुरू हो जाता है, आप शायद देख रहे होंगे। और ये दूर तक फैली हुई धान और गन्ने की फसल, और उसके बीच में ये शांत, पुरसुकून और अपने माहौल की तरफ खींचने वाला, अट्रैक्ट करने वाला एक छोटा सा तालाब। छोटा तो नहीं है, लेकिन चूँकि आप में से कई लोगों ने बड़े बड़े तालाब भी देखे होंगे और बड़ी बड़ी झील आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन गांव के लोगों के लिए ये एक बड़ी झील से कम नहीं है। क्योंकि जब मौसम बहारा ख़त्म होता है, उसके बाद ये जो यहाँ पर आप बेलें देख रहे हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं और बिल्कुल साफ़ पानी इसमें रह जाता है। तो इसमें मछलियों का शिकार भी करते हैं लोग, मछलियों का शिकार भी किया जाता है। लेकिन चूँकि इस वक्त बेलें पड़ी हुई हैं और सिंघाड़े की फसल तैयार है, तोड़ी जा रही है, मार्केट में भेजी जा रही है, तो इसलिए पानी तो आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमारे वो किसान भाई जिन्होंने इस फसल को तैयार किया है, मेहनत की है रात दिन,
उन्होंने यहाँ अपने रहने के लिए इस तरह से झोपड़ी का इंतज़ाम किया है। आप समझ सकते हैं, लोग महलों में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन हमारे इन किसान भाइयों की मेहनतें देखिए कि रात दिन न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बारिश देखते हैं, अपनी मेहनत को अंजाम देते हैं इस तरह की झोपड़ियों में रहकर। ये देखिए फटा हुआ एक पाल इन्होंने अपनी झोपड़ी पर डाला हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़रा सी आंधी या बारिश आती होगी तो हमारे भाइयों पर क्या गुजरती होगी। न इनके लिए कोई आशियाना है, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं। आप देखें, ये इस तरह से सब कुछ होता है। अब चलिए हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो इसके मालिक हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखिए, जो इसको बोते हैं, लगाते हैं, तोड़ते हैं और बेचते हैं। आपको उनसे मिलवाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर कुछ कस्टमर, कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं जो सिंगाड़े ख़रीद रहे हैं। देखिए आप, ये सिंगाड़े भाई ने रखे हुए हैं यहीं, एक पिन्नी पॉलीथीन बिछा कर के ये बेच रहे हैं। कोई इनका स्टॉल नहीं है, कोई शोरूम नहीं है। यहीं से क्योंकि रह गुज़र होती है, रोड है। आप देखें, एक भाई लेकर के आ रहे हैं तोड़कर। इस तरह से इसको लाया जाता है तोड़कर। आप देखिए, जाली में भरकर ये भाई लेकर के आए, इन्होंने ज़मीन पर रखा और अब इसको यहाँ पर लौट दिया जाएगा। रोड के किनारे पर ही ये तालाब है और रोड पर ही गुज़रने वाले मुसाफिर, रह गुज़र, जो सिंगाड़ा खाने का शौक़ रखते हैं, अच्छी नेचुरल चीज़ें खाने का शौक़ रखते हैं, स्वस्थ रहना पसंद करते हैं, वो लोग अपने वाहनों को, अपनी सवारियों को रोककर सिंगाड़ा ख़रीदते हैं। जैसा कि हमारे भाई आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने भी अपनी गाड़ी को रोका है। और देखिए, हेलो कर दें भाई, सब लोग हेलो कर दें, आप लोग हेलो कर दें। ये देखिए, ये हमारे भाई देखिए पानी में बिल्कुल भीगे हुए हैं, पानी में भीगे हुए हैं और सुबह से रात गए से लोग लगे रहते हैं अपनी मेहनतों में। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर इसको तोला जा रहा है। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने भाई से, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ कस्टमर आए हुए हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है। सिंगाड़े को, ताज़ा सिंगाड़ा बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है। जैसे ही भाई को फुर्सत मिलती है, हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए, इससे पहले कि हमारे भाई फारिग हों, क्योंकि अभी वहाँ पर कस्टमर हैं उनके पास, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन हम आपको वो लोग दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से इसको तोड़ा जाता है और किस तरह से इसको तोड़ने के बाद जालियों में भरकर वहाँ तक पहुँचाया जाता है। आप देखें, हम कोशिश कर रहे हैं इन पखडंडियों से होकर और खेतों से गुज़रकर तालाब के उस किनारे और हिस्से पर पहुँचने की, कि जहाँ पर लोग इसको तोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, हम तालाब पर पहुँच गए हैं। देखें आप हज़रात, कितना शानदार व्यूज़ आ रहा है और कितना शानदार नज़ारा है। आप हज़रात मुलाहज़ा फरमाएं, ये धान की फसल है जो तैयार होने वाली है। आप देखें इसको भी, और ये बराबर में लगता हुआ तालाब, झील जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे कुछ भाई बीचों बीच आपको तालाब में नज़र आ रहे हैं, ये जो तोड़ रहे हैं सिंगाड़े को। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा भी है जो हेल्प कर रहा है। ये देखें आप हज़रात, इस तरह से इसको तोड़ा जाता है। इधर भी कुछ लोग हैं, आपको ट्यूब नज़र आ रहा होगा, इन ट्यूब पर बैठकर ये लोग इसको सिंगाड़े को तोड़ते हैं। और चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये तमाम कुछ होता है। देखें आप हज़रात, चेक करें, मैं पानी से होते हुए, ये देखें, ओहो बहुत गहराई है, तो ये घोंटों घोंटों तक पानी आ गया है मेरे। लेकिन आप लोगों को चूँकि दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। देखिए, बहुत करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे आने दीजिए पहले। हमारे भाई तालाब में उतरने वाले हैं ट्यूब पर अपनी सवारी पर, और अपने हेलीकॉप्टर पर ये बैठे हैं। देखिए हमारे भाई का हेलीकॉप्टर, आप चेक करें। ये देखिए हमारे भाई, हेलो कर दें भाई, सबको हेलो कर दें। देखिए, इनकी मेहनतों को सलाम कीजिए और इनकी काविशों को आप सराहिए, किस तरह से हमारे भाई मेहनत करते हैं। ये गहरे पानी में अब उतर चुके हैं। एक बार बेल उठाकर दिखा दें भाई, और बेल पर लगे हुए सिंगाड़े हमारे सामाइन को दिखा दें आप लोग। देखिए देखिए, वाह वाह, क्या कहने हैं साहब। देखिए, वो सिंगाड़ा भाई के हाथ में है, बेल सिंगाड़े की, और उस पर लगे हुए सिंगाड़े। और ये हमारे भाई इस वक्त ट्यूब पर बैठे हुए हैं, और आप देखें कि किस तरह से तमाम तर होता है। ये भाई ने आगे चलना शुरू किया। देखिए किस तरह से हाथों के सहारे ये हमारे भाई पानी में उतर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
इसी तरह से ये तमाम लोग जो आगे आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम लोग सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक इस तरह से मेहनतें करते रहते हैं, जुस्तजू में लगे रहते हैं, काविशों कोशिशों में लगे रहते हैं 2 वक्त की रोटी पाने के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ जब बाज़ार मार्केट में जाते हैं तो लोग 2-2 रुपये के ऊपर 5-5, 10-10 रुपये के पीछे भाइयों से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, खिच करने लगते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई 1000-500 रुपये का सामान ख़रीदते हो शोरूम में जाकर तो तुम्हें एहसास नहीं होता, लेकिन 10, 20, 40 रुपये किलो की चीज़ पर आप लोग हमारे इन भाइयों की मेहनतों को ज़ाया कर देते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपनी तरफ से भी कभी 10-5 रुपये आप ज़्यादा दे सकते हैं इनकी मेहनतों को देखकर, इनकी काविशों को देखकर। आप देखिए अभी हमने दिखाया था, ये हमारे भाई यहाँ थे, यहाँ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और धीरे धीरे चलते हुए देखिए ये कहाँ पहुँच गए हैं। देखिए आप चेक करें आप हजरात, इसी तरह से सारे तालाब में घूमकर और पानी में रहकर ये सिंगाड़ों को तोड़ते हैं। ये देखिए दूर तक फैला हुआ लंबा चौड़ा तालाब, ये देखिए आप लोग। और मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ भी पानी है, ये देखिए, ये मैं पानी से वहाँ से चल कर के आया हूँ। ये देखिए आप लोग चेक करें, ये पेड़ों के दरमियान, पेड़ों के बीच में आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग देख सकें। ये देखें दूर तक फैला हुआ तालाब, और उसमें तालाब में उतरे हुए हमारे किसान भाई दूर तक। आप जहाँ तक देखिएगा खेती, धान की खेती, गन्ने की खेती यहाँ पर, और वो सामने नज़र आ रहा है हमारा छोटा सा गांव। छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा गांव है। आप देखिए वो गांव नज़र आ रहा है, करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए अब हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। ये देखें, आप चेक करें, ये अब हम वापस से वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से सिंगाड़ों को तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के बाद बेचा जा रहा है। ये देखें आप हजरात, अभी हम रोड पर हैं और कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक आपको ले जाने की। जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पर मुसाफिर अपने वाहनों को, सवारियों को रोककर सिंगाड़े ख़रीदते हैं। देखें आप चेक करें, हम आपको मिलवाते हैं और थोड़ी बात करवाते हैं आपकी, किस तरह से ये तमाम तर काम किए जाते हैं। ये देखें, कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी पहुंचने की, थक गए हैं, पसीने में सराबोर हैं, गर्मी है। देखें भाई लगे हुए हैं। ये देखें आप हजरात, चेक करें, भाई से बात करते हैं। हेलो भाई जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए ये भाई को देखें आप, ये वही शख्सियत हैं, वही हस्ती हैं जो ये तमाम तर मेहनतें करने के बाद आप तक इन सिंगाड़ों को पहुंचाते हैं। देखिए तो भाई जी कैसे हैं आप, बताइए। सही है, बढ़िया। बढ़िया हैं। तो कितना वक्त हो गया इस बेल को लगाए हुए आपको? लगे 5 महीने। 5 महीने हो गए हैं भाई को मुसलसल मेहनत करते हुए। दिन में भी इनको यहाँ रहना है, रात को भी रहना पड़ता है, रखाना पड़ता है, नुकसान का डर रहता है, इसलिए। ये देखें भाई लगे हुए हैं। तो भाई जी ये बेल कहाँ से लाते हैं आप? बेल का बीज पाला जाता है, बाहर से लाते हैं। अच्छा, बाहर से बीज लाकर वो डाला जाता है इसमें? हाँ, यहाँ भी पाल लेते हैं। और यहाँ भी पाल लिया जाता है। अच्छा, तो इसको कुछ आप दवाइयाँ लगाते हैं, केमिकल खाद वगैरह कुछ लगाया जाता है आपके? हाँ, NP लगाया जाता है, डाई भी लगाते हैं समय समय पर। अच्छा, तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है खाने वालों को? ना। शुद्ध है आपका ये पूरा सिंगाड़ा? शुद्ध, बिल्कुल बढ़िया। देखिए भाई ने बताया जैसा कि 5 महीने का समय इसको तैयार होने में लगता है। 5 महीने के बाद इस तरह का इनको, ये आप देखें, मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। ये रंग बिरंगी सिंगाड़ा, ये देखें, ये ग्रीन है और ये रेड कलर में है। ये देखें आप चेक करें, रेड कलर का सिंगाड़ा है। चलिए आपको दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 तालाब हैं करीब करीब। जो सबसे बड़ा तालाब था वो मैंने आपको दिखाया। अब जो इसके बराबर में, बिल्कुल जस्ट बराबर में एक तालाब और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम पहुँच गए हैं उस तालाब के पास। तालाब नंबर 2, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। दूसरी तरफ से हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये भी रोड के बिल्कुल मिला हुआ है। आप लोग चेक करें, इसको भी देखें। ये देखिए,
ये एक छोटा तालाब है। ये देखें, आप चेक करें, एक ये तालाब है और दूर तक फैली हुई धान की फसल। ये देखें, कुछ किसान भी आप नज़र आ रहे होंगे आपको। धान की फसल चूँकि जिन लोगों की तैयार हो रही है, जानवरों के लिए चारे की ज़रूरत पड़ती है तो वो काट लेते हैं। ये देखें, ये देखें, चेक करें। और यहाँ पर इनको बेचा जा रहा है। ये